आपको एक होकर के उस नीच प्रकृति की आदमी की जो भारत का खाता है और भारत में ही आग लगाता है, यार बड़े कमाल की बात है, सब जानते हैं। उस आग लगाने वाले को अधर्मी को पकड़ना है। ध्यान रखना, हुमायूं से लेकर औरंगजेब से बाबर से लेकर कितने आए, लेकिन सनातन धर्म की कोई पूंछ नहीं उखाड़ सका। सनातन तो वो है, वो सत्य है, सत्य है, सनातन है। अभी ज्यादा नहीं लेक्चर दूंगा। ये जो प्रोग्राम इस घाटी ने किया है हमारे सैनिकों ने, आप सबको, मैं प्रताप सिंह साहब आपको, पूरी ठकरास को, इस एरिया को बिल्कुल वचन देता हूँ, किसी काम के लिए भी हमारे बीच में दो बहुत कार्यशील खून वाले नेता हैं। एक का नाम है भूतपूर्व सैनिक भोज कुमार, हमारे कैप्टन मेरी बात को समझिएगा। अब ऐसे ही आदमी हमने, ऐसे ही जवान 5 आपके एरिया से निकालना है और उनको इन योद्धाओं के साथ में क्या करना है, जोड़ना है और पाखंडियों को खोज करके मारना है। लास्ट, सैनिक ईमानदार होता है, वफादार होता है और महान भक्त होता है। महान भक्त होता है, वो गलत काम नहीं करता है, चोरी छल्ला बदमाशी डकैती और झूठ नहीं बोलता है। वो अगर अपने क्षेत्र का तरक्की करना चाहते हो, कोई भी सैनिक अगर किसी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो सब काम को छोड़ देना, नहीं तो भाई वहीं से आ जाओ, सब काम को छोड़ देना और गांव में अलग जगाना और उसको विजय दिलाना सबका काम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। जय हो चर साहब। अभी निकलना भी है, इससे पहले मैं वक्ता 2 मिनट के लिए माननीय जिलाध्यक्ष महेश चार साहब से अनुरोध करूंगा, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको अपने 2 शब्दों से अनुग्रहित करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष महेश चार साहब। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर हिंदुस्तान मना रहा है। इसी की कड़ी में आज नगला कमाल की पावन भूमि पर हमारे लोकेश जी ने एक विशाल रैली, एक दिव्य नव्य रैली निकाल करके ऐसा ऐतिहासिक का दिन बना दिया है जो इस क्षेत्र में कभी भूलने वाली नहीं होगी। इन्होंने ये रैली निकाल करके ये दिखा दिया है लोगों को कि सैनिक भी कोई सैनिक होता है। आज इस सैनिक की भांति भी सभी लोग एक एनर्जेटिक पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल बना जाए कि अपनी स्वच्छता पर, अपने पूर्व सैनिकों की उस भावना पर, देश के प्रति स्पिरिट पर, इस तिरंगा की शान पर हर आदमी ऐसा खरा उतरे जो हमारा फौजी, हमारा भाई लोकेश कुमार उतर रहे जैसे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इनके लिए क्षेत्रवासियों को भी मैं, इस पूरे क्षेत्र को मैं बहुत बहुत 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही आज जो इन्होंने बहुत बड़ा रैली निकाल करके और जो झंडा फहरा रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो झंडा फहराता ना वो आपके या हवा की वजह से नहीं, सिर्फ इन फौजियों की सांसों से फहराता झंडा। झंडा नहीं फहराता,
उन्होंने जो काम किया है पूरे सैनिकों ने, छाती पर गोली पूरा हिंदुस्तान खाता है, पीठ पर गोली हिंदुस्तान नहीं खाता। तो हिंदुस्तान का वीर सैनिक मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इतनी जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकेश जी का साथ दीजिए। और लोकेश से मैं निवेदन करूँगा कि आप एक कमेटी गठन करिए, पूर्व सैनिकों को इकट्ठे करिए, एक कमेटी गठन करिए, केंद्र में हम बैठे हैं, हम आपका साथ देंगे। कई भी जरूरत पड़ती है हमको बुला कि 12 बजे बुलाओगे हम आपके साथ आएंगे। और मैं इसी के साथ में प्रोग्राम और कई थे, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में अभी थोड़ा सम्मान समारोह भी है। साथ में मैं जय हिंद, धन्यवाद। भाई लोकेश जी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध आपसे जरूर है। हमारा हो गया जिनके बंध गए ठीक है, बाकी समाज के जो लोग हैं बुजुर्ग उनको भी बुला करके आप सम्मानित करें। हमें तो वो फट्टा डाल देना गले वाला वो ठीक है हमारे लिए, हमारा सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल महेश साहब के बांध दो, 4 साहब के बांध दो, 2 4 5 कितने हो गए, 3 हो गए, 2 के और बांध दो, बस 5 हो गए, हमारे पूर्व सैनिक कंप्लीट हो गए अब। और बाकी जो सामाजिक जो लोग हैं बढ़िया, उनका भी बराबर में स्वागत होना चाहिए। क्योंकि देखो सैनिक हम तो पहले तो आप जैसे ही हैं ना, और अभी फिर आने के बाद में आप जैसे ही हैं, तो कोई अलग से तो है नहीं कि आप देखते रहें और हम पर बनवाते रहें, ऐसे विशिष्ट लोग भी नहीं है। सारे मिल करके हम एकजुट होकर के सारे कामों को करेंगे। और इसलिए मेरा अनुरोध जो है वो भाई साहब यही है कि समाज के जो अन्य लोग हैं उनको भी बराबर में लाके और यहाँ पे सम्मानित किया जाए। हाँ, हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं सतीश जी, वो इस उपलक्ष्य में अपने 2 शब्द रखना चाह रहे हैं। तब तक ये सम्मान का जो लोकेश जी कर रहे हैं, यहाँ पर आए पूर्व सैनिक आगरा से, फतेहपुर सीकरी से हमारे सतीश जी, और आगरा से लेकर के काफ़ी दूर दूर तक के लोग यहाँ पर आए। मैं उनका सम्मान जब तक चल रहा है, डॉक्टर साहब सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालन जी। सर्वप्रथम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज के इस पावन पर्व के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। क्योंकि समय का अभाव भी है तो मैं केवल 2 ही मिनट 1 मिनट ही लूंगा लोकेश भाई के लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आज इस नगला कमाल की पावन धरा पर एक एक तिनका तिनका रूप में हमारे फौजी भाइयों को एकत्रित किया है। क्षेत्र की जनता को तिनका तिनका उठाकर ये जो घोंसला बनाया है, उसके लिए भाई लोकेश सिकरवार जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप नित्य नए आयामों को छुएं और सफलता आपके कदम छुए। अच्छा, इसके साथ ही इन फौजी भाइयों के लिए तो मेरी जवाब बिल्कुल निशब्द है, शब्द मौन है। इनके स्वागत सम्मान में कुछ भी नहीं कह सकती, जितना भी कहा जाए कम से कम है। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो इनकी बदौलत है। तो इनके चरणों में बार बार मैं नतमस्तक होकर तुम्हारा प्रणाम करना चाहता हूँ और सबका इस नगला कमाल की पावन धरा सैनिक गार्डन के माध्यम से सभी सम्मानित फौजी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इस व्यवस्था को अनिल जी या लोकेश जी के समर्पित करता हूँ। वो समाज के जो लोग हैं उनको जितनी उनकी व्यवस्था है उनको सम्मानित करें। पूर्व सैनिकों को तो 2 के बंध गया, सबके बंध गया, कोई दिक्कत नहीं। समाज के जो लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो अपने हिसाब से जो लोकेश जी और ये अपना लोगों को देखते हुए जो सम्मानित है उनको बुला लें। बाकी इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इतना जो लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं एक अनुरोध उनसे भी करूंगा। हमारे 4-5 पूर्व सैनिकों के बंध गया, तो सारे पूर्व सैनिकों ने मान लिया कि हमारे बंध गया। वीडियो बना ली बढ़िया सी है, बुजुर्ग उनको दिखे, उनको बुला लें। बाकी बुरा न माने कि मतलब हमारे लिए सबके तो होना बड़ा मुश्किल है, सबके लिए होना हर चीज बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम पूरी तरीके से इस व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे इस पूर्व सैनिकों में सबसे
लोएस्ट मीन्स कम एज का पूर्व सैनिक कौन है प्लीज? कम एज का पूर्व सैनिक कौन, हाथ खड़ा करो। कम एज का, सबसे कम एज का पूर्व सैनिक भोज है, तो मैं ये साफा भोज के सिर पर रख रहा हूं भैया। रख तो दिया अध्यक्ष जी, अब इसको वैसे जिम्मेदारी तो आपकी ही थी, समाज ने बांधा था। लोकेश जी लोगों को बुला लो और करो सम्मानित, फटाफट चलते हैं फिर आगे की कार्रवाई में। आप देखो बुजुर्ग है जो, आ जाओ बुजुर्ग, उठ के आ जाओ। बुजुर्गों का होता है सम्मान, आ जाओ। अच्छा एक चीज करो, जिनके पूरे बाल सफेद हो गए वो आ जाओ उठ के। नाम से नहीं निकलेंगे तो फिर ये तो पहचान है बुजुर्ग की। और नेत्रपाल साहब की तरह वलीडाई करा रखी है, बुजुर्गों को आ जाओ आगे। लास्ट 2-3 मिनट तक वीडियो बोले एक आदमी बात कर दिया करेगा, आगे एक वीडियो बस। ठीक है, बना ले शॉर्ट कर ले।